हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, जिसका ये लगभग 8वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत को, जो है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है। इसको हम इसी वीडियो में समझेंगे प्लस याद भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको इस सिद्धांत में क्या बताया गया है इसको आपको समझना होगा। वो समझ के सिद्धांत तो यूं ही याद हो जाएगा, तो समझने पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। सपोज दैट, देखिए हम इतनी बेसिक बात है, ये सब बातें हम जानते हैं। मैं यहां पे बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ये हम प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा था, तो हमने इसमें यही सब पढ़ा था। क्या हमने पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि मान लेते हैं ये सपोज दैट ये एक माध्यम है, इसके ऊपर मान लेते हैं वायु माध्यम है। वायु मतलब एयर, और नीचे क्या है मान लेते हैं सघन माध्यम, जैसे कि ग्लास है, मतलब कांच है। तो कांच को हम ग्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने ऊपर क्या लिया, एयर लिया, नीचे हमने ग्लास ले लिया। तो हम इतनी बात जानते हैं कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से, हम इतनी बात जानते हैं कि जब भी प्रकाश क्या होता है, जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर आती है, तो क्या होता है, जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर आती है तो वो सबसे पहले एक हम यहाँ पे अभिलंब खींचते हैं, एक हम क्या करते हैं यहाँ पे अभिलंब इस प्रकार खींचते हैं। तो हमने यही जानते हैं कि जब भी प्रकाश क्या होता है, जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर आती है तो ये क्या होती हैं, ये अभिलंब की ओर इस प्रकार झुक जाती हैं। ठीक है, जब भी प्रकाश क्या होता है विरल से सघन माध्यम की ओर आती है तो ये अभिलंब की ओर इस प्रकार झुक जाती हैं। जबकि इसको जाना तो कैसे चाहिए था, जबकि इसको जाना तो रियलिटी में ऐसे चाहिए था, रियल में तो ऐसे ही सीधे जाना चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था अपवर्तन के नियम में, इस वाले ये जो किरण जा रही है इसे हम आपतित किरण कहा था, इसे हम अभिलंब कहे थे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको याद करा दे रहा हूं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे सिद्धांत आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसे ये जो किरण इधर अपवर्तित हुई है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो इतनी बात समझ गए, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे एक और बात ये आपको याद रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आई कहते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आई है ये क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ पे इस सिद्धांत में हमें यही बात बताया गया कि देखिए यहाँ पे हमें क्या बात बताया गया समझिएगा। मैं इसे थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमें यही बात बताया गया ना कि यदि वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो प्रकाश किरणें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या कहा, यहाँ पे एक दर्पण इन्होंने लगाया इस प्रकार। ये क्या इन्होंने लिया, यहाँ पे एक दर्पण लिया। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, अच्छे से मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहाँ पे एक दर्पण लिया। ठीक है, तो ये दर्पण है। अब दर्पण से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया, वही इन्होंने सिद्धांत भी दे दिया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, जब प्रकाश अपवर्तन की यहाँ पे घटना हो रही थी तो उन्होंने देखा वैज्ञानिकों ने कि प्रकाश आ रही है और अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुक जा रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि यदि हम यहाँ पे दर्पण लगा देते हैं और 90 डिग्री के कोण पर, कितना 90 डिग्री के कोण पर यदि हम दर्पण लगा देते हैं
तो देखते हैं कि प्रकाश जो इस रास्ते के सीधा, मतलब प्रकाश जैसे ये आई है तो ये इधर से जा रही है, तो ये सीधे निकल जाएगी या इसी मार्ग से होकर जाती है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जब हम एक दर्पण लगाते हैं और 90 डिग्री पर ये प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो यहाँ पर जो जिस मार्ग से ये प्रकाश किरणें आई होती हैं उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए ये वापस लौट जाती हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये मानना था कि उन्होंने सोच रहे थे कि ये अगर हम यहाँ पे दर्पण लगाते हैं तो ये प्रकाश किरणें ऐसे आई हैं, तो ऐसे ही ये वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि ये ऐसे इस प्रकार निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? ये ऐसे आएंगे तो ऐसे सीधे निकल जाएंगे। परंतु वैज्ञानिकों ने देखा तो हैरान हो गए कि जब हम यहाँ पे दर्पण लगा रहे हैं तो ये क्या कर रही हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, अभिलंब की ओर झुकी हैं, यहाँ पे परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जा रही हैं जिस मार्ग से आई हुई हैं। तो यही हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम परिभाषा क्या कहेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, या हम कहेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश के मार्ग को विपरीत करने पर, प्रकाश के मार्ग को विपरीत करने पर, विपरीत कैसे कर रहे हैं, दर्पण से हम विपरीत कर रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि प्रकाश के मार्ग को विपरीत करने पर प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं, प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं, पालन करती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। देख रहे हैं, दर्पण लगाया तो प्रकाश किरणें पुनः ऐसे ही वापस लौट गई जैसे जिस मार्ग से ये आई हुई होती हैं। बात समझ गए? भटकी बिल्कुल भी नहीं। तो एक बार और सुनिए सिद्धांत को। आप कहेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश के मार्ग को विपरीत करने पर, प्रकाश के मार्ग को विपरीत करने पर प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। वही बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो यही बात हम यहां पे लिख रहे हैं। आप लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश के मार्ग को विपरीत करने पर, विपरीत हम कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे दर्पण लगाकर विपरीत कर रहे हैं। तो प्रकाश के मार्ग को विपरीत करने पर प्रकाश के मार्ग को विपरीत करने पर प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करती है, प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करती है जिस मार्ग से आई हुई होती है। ठीक है, प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करती है जिस मार्ग से आई हुई होती है। तो यही है इस सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया। इसको बनाने के बाद ये फिगर बनाना अनिवार्य है। अब इस फिगर से हमें कुछ चीजें हैं, जो एक फॉर्मूला है जिसको हमें निकालना है। वो क्या है, तो ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे ये बताया जाता है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम अपवर्तनांक निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम अपवर्तनांक निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने फॉर्मूला बताया है। ये बताइए, हम जानते हैं कि यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पहले हम निकालते हैं।
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पहले निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वायु के सबसे पहले वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम निकालते हैं। तो हम यही लिख रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए वायु के लिए, वायु मतलब एयर है तो ए हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अपवर्तनांक के लिए हम म्यू नॉट भी लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, तो जी हमने लिख दिया। तो ए म्यू नॉट जी हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हम कलर थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं ए म्यू नॉट जी। ठीक है, ए म्यू जी, म्यू नॉट से नहीं, म्यू से ही हम ज्यादातर प्रदर्शित करते हैं, ए म्यू जी। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जो आगे होता है उसको सापेक्ष कहते हैं और जी पीछे है तो उसे अपवर्तनांक कहेंगे। ये क्या है, वायु है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम जानते हैं वायु के सापेक्ष यदि हम कांच का अपवर्तनांक निकालें तो यहाँ पे जो साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं तो सीधा लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर, ये हम लिख देंगे। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। अब आप समझिएगा, अब दूसरा में हमारा काम फिर से क्या हो जाएगा, दूसरा में हमारा काम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाले हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब जस्ट हम इसके अपोजिट करेंगे, अब हम करेंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो हम यही लिखेंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यदि हम वायु कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उस समय पर क्या हो जाता है, यहां पे अब देखिए इसके लिए हम निकाल रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, जी म्यू ए लिखेंगे। हम यहाँ पे वायु के सापेक्ष ले रहे थे तो वायु को आगे लिया था, अब यहाँ पे कांच को ले रहे हैं तो कांच को हम जी को आगे लेंगे, तो जी म्यू ए, जी म्यू ए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब देखिए यहाँ पे अब साइन क्या लेंगे, अब देखिए इसके लिए हम इसके सापेक्ष ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, कोण आर है, तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, तो देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आपस में क्या करते हैं, हम गुणा कराते हैं। ठीक है, यदि हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम गुणा कराते हैं तो देखिए ये ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए हो जाएगा, ए म्यू जी इंटू ए म्यू जी म्यू ए, ये दोनों इधर वाला पक्ष आपस में गुणा करा लिए। अब इधर वाला ये अगर आपस में कराते हैं तो साइन आई बटे साइन आर, और गुणे क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई। मैं थोड़ा सा इधर ही कर दे रहा हूँ, साइन आर बटे साइन आई, यही ना होगा जी। बात समझ में आ रहा है ना, ये मैं थोड़ा सा इसको कवर कर दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। बात समझ में आ रहा है, ये हमने लिखा है। अब यहां पे समझने वाला ये बात है कि इस साइन आर से ये साइन आर कैंसिल हो जाएगा, इस साइन आई से ये साइन आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल यही बचा ए म्यू जी
इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1। यही ना बचा जी, यही ना बचा। तो यही फॉर्मूला हमें ज्ञात करना था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत में सबसे पहले आपको ये सिद्धांत लिखना है, ये फिगर आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। याद रखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का गुणनफल 1 के मान के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है ये आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आया है तो 2 बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है। अदरवाइज दूसरी बात ये भी मैं कह दूं कि यदि आपको समझ में आ रहा है, आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इससे मुझे भी हौसला मिलता है, सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात यह है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, तो जाइए आप उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।